हेलो लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज की सुबह कुछ ऐसे हो रही है कि मैंने ब्रेकफास्ट में चाय बनाई तो वो गिर गई एंड पूरा गैस ख़राब हो गया। तो सबसे पहले तो मैंने उसे क्लीन कर लिया एंड घर के सारे कामकाज कर लिए। सबसे पहले तो मैंने अपना हाउसवाइफ का किरदार निभाते हुए ब्रेकफास्ट के बाद सारा कामकाज कर लिया था। बाथरूम, टॉयलेट, झाड़ू, पोछे, बर्तन जो भी होते हैं, जो भी हाउसवाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पहले मैंने सारा घर का काम कर लिया। एंड ये बारिश बहुत हो रही थी एंड हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही थी। आप देख सकते हो पेड़ पौधे इतने हिल रहे थे कि बड़े बड़े पेड़ हमारे गांव में गिर गए थे, इतनी बारिश तेज थी। तो मैं तो बस मेरा घर का सारा कामकाज करके जल्दी काम से फारिग हो गई थी एंड बालकनी में एंड विंडोज़ में खड़े रहकर देख रही थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बारिश देखना। तो बस मैं देख रही थी, साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह एंजॉय कर रही थी, पपैया। एंड उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि आज मुझे साउलमीद का मन था तो समोसे बनाने थे। तो कीमा में लेकर आई थी एक्चुअली सालन के लिए। तो फिर मैंने उसमें से थोड़ा सा निकाल कर समोसे के लिए रेडी कर लिया। कीमे को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। ये किचन की विंडो ओपन थी तो आप देख सकते हो कि किचन की विंडो से भी बहुत अच्छा मस्त व्यू आता है। एंड जब बारिश गिर रही होती है तो मैं उसको देखते देखते खाना बनाती रहती हूँ। तो अब मैं कीमे को वॉश कर ली थी एंड कढ़ाई में कीमे को डालकर उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, ग्रीन चिल्ली पेस्ट, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, चिकन का मसाला, नमक एंड नींबू ये सब डालकर कीमे को अच्छे से मैंने पका लिया था, समोसे के लिए रेडी कर लिया था। एंड जब ये अच्छे से पक जाएगा, बिल्कुल सूखा सूखा हो जाएगा, उसके बाद मैं उसको ग्रीन ऑनियन काट कर डाल दूंगी, क्योंकि ये जो कीमे वाले समोसे होते हैं उसमें ग्रीन ऑनियन डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसे थोड़ा धनिया भी डालेंगे एंड गरम मसाला भी डालेंगे एंड ग्रीन ऑनियन डालकर उसको अच्छे से मिक्स करके समोसे उसके बना लेंगे। ये दोपहर का लंच है। दोपहर को मैंने बनाया था, साथ में मैंने अखनी भी बनाई थी। लेकिन आज मुझे मार्केट जाना था तो अखनी का जो मैंने मसाला रेडी किया था उसको मैंने शूट करना, कैप्चर करना भूल गई थी एंड जल्दी में थी। तो फिर सिर्फ मैंने समोसे का जो मसाला रेडी किया था एंड जो समोसे का प्रिपरेशन किया था वही मैंने शूट किया था। एंड जो अखनी का मसाला रेडी किया था उसका मैंने शूट नहीं किया था। एंड सारा कामकाज करने के बाद मैं मार्केट गई थी एंड क्योंकि मुझे कुछ वेजिस लेनी थी, वेजिटेबल्स नहीं थे, इसके लिए फिर मैं मार्केट गई थी। एंड मार्केट से मैं सब कुछ लेकर आई थी जो भी मुझे लेना था वेजिटेबल्स में। तो वो आ गई थी मैं एंड ये सुबह का ही वक्त था, क्योंकि मेरा जल्दी कामकाज घर का हो गया था एंड खाना भी बन चुका था। मैं समोसा भी रेडी हो गए थे एंड अखनी का भी मसाला मैं रेडी करके गई थी। ओनली चावल भी डालकर गई थी, सिर्फ मुझे गैस ऑन करने का था। तो मैं मार्केट से आ गई थी वेजिटेबल्स लेकर एंड जो भी मुझे ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी वो करके मैं आ गई थी। एक्चुअली मैं इवनिंग में ही जाती हूँ हर वक्त, लेकिन आज मेरा जल्दी हो गया था इन बारिश भी रुक गई थी तो धूप आ गई थी। तो मैंने सोचा कि मेरा जल्दी हो गया है तो मैं होकर आती हूँ। तो फ्रेश टोमेटोज़ लेकर आई थी एंड हरी मिर्च भी बहुत अच्छी थी तो ये भी मैंने लेकर आई थी। दाल चावल के साथ मैंने सोचा हरी मिर्च को फ्राई करते हैं या फिर आलू मिर्च बनाते हैं। ये एक्चुअली में फीकी हरी मिर्च थी, जो टिक्की वाली होती है वो नहीं थी, ये फीकी वाली थी। तो मुझे अच्छी लगी, एकदम फ्रेश वाली थी तो मैंने ले ली, क्योंकि दाल चावल के साथ इसको फ्राई करते हैं तो भी अच्छा लगता है। कैप्सिकम भी थे, मैंने शिमला मिर्च भी एंड आलू मिर्च बनाते हैं एंड शिमला मिर्च तो फास्ट फूड में भी, नूडल्स, पास्ता वगैरह में भी काम आती है, सलाद में भी काम आती है फीकी मिर्च। तो मुझे अच्छी मिली तो मैंने ज़्यादा ले ली एंड साथ में मैंने टोमेटोज़ भी ज़्यादा ले लिए थे 2 किलो, क्योंकि अच्छे थे एंड सस्ते भी थे। तो सारी दोनों वेजिस को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया एंड उसको मैं सुखाकर मैं कपड़े से पोंछ कर उसको मैं फ्रीज में रखूँगी, ताकि उसकी लाइफ बढ़ जाए, मैं वो जल्दी ख़राब ना हो। ऐसे मैं नहीं रखती हूँ वेजिस को, अच्छे से वॉश करके उसको सुखा के कपड़े से फिर मैं फ्रीज में रखती हूँ। तो वो ऐसे ही 10-15 दिन तक ऐसे के ऐसे ही चलती रहती है। एंड धनिया भी बहुत सारा लाई थी तो उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। मैं कुछ भी ख़राब उसका नहीं जाना चाहिए काटते वक्त, वरना वो ख़राब हो जाता है। तो
धनिया को भी अच्छे से साफ़ करके उसको मैं डिब्बे में कागज़ रख के ऐसे ही काट कर रख देती हूँ। तो धनिया 8-10 दिन तक ऐसे ही रहता है, जब तक मैं दूसरी बार मार्केट नहीं जाती। मैं 8 दिन, 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन जब भी जाती हूँ तो ऐसे के ऐसी ही सब्ज़ी मेरी फ्रिज में रहती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो मैं मार्केट से आकर मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी एंड सारी वेजिस को भी मैंने ठिकाने रख दी थी कटिंग करके एंड टमाटर वगैरह को भी सुखा के मैंने फ्रीज में रख दिए थे। एंड लंच का वक्त था तो लंच के लिए मैंने समोसे भी फ्राई कर लिए थे। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खा लिया था। एंड ये जो साउलमित की क्लिप है वो इवनिंग की है, उसकी अरबी जाने का वक्त है असर का, तो ये उसको मैं अरबी का करवा रही थी। बनी नून बनना बनीना हज़बल हसी दाल दो जबरदन हसीदन का जबल का साया रेसी कसी रो दो जबरदन कसीरन ज़हीरन बनीना हसीदन कसीरन। साउलमित अरबी क्लास चले गए थे एंड शाम को मैंने अपना एडिटिंग का वर्क किया थोड़ा बहुत, वो मैंने शूट नहीं किया था। एंड उसके बाद ये डिनर का वक्त है, मगरिब के बाद का वक्त है। तो आज डिनर में मेरे हस्बैंड को अंडा ब्रेड खाना था, मैंने अंडा पाव खाना था, तो उसका मैं प्रिपरेशन कर रही थी। अंडे के लिए मैंने हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर एंड मैगी मसाला डालूंगी। उसमें थोड़ा सा मैंने उसमें सेजवान चटनी डाला था क्योंकि उससे टेस्ट इन्हेंस हो जाता है एंड अंडे की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। तो सारे बेसिक मसाले, मैगी मसाला, सेजवान चटनी, नमक एंड ये डालकर अंडे को उसमें मिक्स कर लूँगी। उसमें हरी मिर्च, कांदा एंड कोथिमीर भी जाएगी, उसको भी मैं काट कर डालूँगी एंड अच्छे से मिक्स कर दूँगी। एंड फिर मैं छोटे छोटे अंडे को फ्राई कर लूँगी। मैं तवे पे छोटे छोटे अंडे फ्राई कर लूँगी एंड उसको मैं ब्रेड में रैप कर लूँगी। ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मुझे भी पसंद है। साउलमित भी शौक से खाता है, तो अक्सर मैं ये रात को डिनर में बनाती रहती हूँ। एंड उसके साथ अच्छी मस्त कड़क वाली चाय बना लूँगी। तो अंडा पाव एंड साथ में चाय गरम अच्छा लगेगा क्योंकि बारिश का वक्त है, तो ऐसा खाने में अच्छा लगता है। बारिश के मौसम में तो ऐसा चटर पटर खाने का बहुत दिल करता है। एंड वैसे भी मेरे घर में मेरे हस्बैंड या साउलमित है, दोपहर का खाना वो रात को नहीं खाते हैं। जो भी मैं चावल कभी ऐसा नहीं खाते हैं, चावल सालन जो भी रात दोपहर का हम बनाते हैं। एंड मैं ज़्यादा बनाती भी नहीं हूँ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ कि दोपहर को ही ख़त्म हो जाता है। एंड रात को अंडा रोटी है या फिर कुछ फास्ट फूड है, ऐसा अंडा ब्रेड है, जो भी बनाना होता है फास्ट फूड में चटर पटर वो ही बना लेती हूँ एंड वो ही खाते हैं। एंड अभी तो बारिश के मौसम चल रहा है, बारिश चल रही है, तो ऐसा ही चटर पटर खाने का, फास्ट फूड खाने का मन होता है, तो अक्सर मैं ऐसा ही बनाती रहती हूँ। बाहर से जो अंडा ब्रेड मिलता है वो तो एक ही अंडे में पूरा एक ब्रेड में रैप करके उसको एक अंडा फ्राई करके उसको एक ही ब्रेड में रैप करके दे देते हैं। एंड घर में भी कोई ऐसा बनाते हैं, मैं एक ही अंडा फ्राई करके उसको डायरेक्ट 2 ब्रेड की स्लाइस में रैप कर लेते हैं, तो वो भी कभी कभी मैं बना लेती हूँ नाश्ते में, मैं अपने हस्बैंड को बना देती हूँ वैसा भी। एंड आज मैंने उसमें ये जो प्याज है, कोथिमीर है, ये वगैरह डाल दी थी, तो वो ज़्यादा फिर हो जाएगा, इसके लिए फिर मैंने 2 ही अंडे उसमें फोड़ करके डाले थे। तो उसका जो छोटे छोटे अंडे बनाऊंगी एंड उसको मैं ब्रेड में रैप करूंगी, तो वो बहुत अच्छा लगेगा छोटा छोटा, क्योंकि वो फिर एक ही अंडा एक ही ब्रेड में डाल देते हैं तो वो फिर ज़्यादा हो जाता है, अंडा अंडा ही हो जाता है, तो उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। एंड इसके लिए फिर मैं ऐसे उसका बैटर रेडी कर लेती हूँ, प्याज, शिमला मिर्ची वगैरह डालकर, मसाले डालकर, एंड उसको फिर मैं तवे पर तो थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऑयल डालकर, ये तो पहली बार में मेरे से थोड़ा ज़्यादा हो गया, वरना मैं एक एक स्पून ही ऑयल डालूँगी एंड छोटे
छोटे ऐसे अंडे रेडी कर लूँगी एंड उसको मैं फ्राई करके फिर बाद में ब्रेड में रैप कर लूँगी। ये जो वो स्लाइस वाली ब्रेड मैंने नहीं ली है, वो ये जो राउंड शेप की ब्रेड आती है वही मैंने ली है, उसके लिए वही मैं लेती हूँ एंड उसके ही अंडा ब्रेड हम लोग खाते हैं। साथ में कभी कभी उसमें मैं चीज़ भी डालती हूँ। आज मेरे पास चीज़ अवेलेबल नहीं था तो चीज़ नहीं डाला था, वरना साथ में चीज़ भी डालते हैं ऑमलेट में। तो चीज़ ऑमलेट ब्रेड ये वाला जो बनता है वो भी चीज़ से उसका जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा इनहेंस हो जाता है एंड बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे तरीके से ये छोटे छोटे ऑमलेट बनाकर इसको ऐसे ब्रेड में रैप करके अंदर में एंड उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लूँगी, ब्रेड को भी अच्छे से सेक लूँगी तो ये अच्छा से रेडी हो जाएगा एंड खाने में वो बहुत अच्छा लगेगा। एंड ग्रीन चटनी के साथ भी खाते हैं या केचप के साथ भी खा सकते हैं आप लोग एंड चाय के साथ भी वो अच्छा लगता है। अक्सर मैं बनाती रहती हूँ, कभी डिनर में कभी सुबह ब्रेकफास्ट में भी बना लेती हूँ। साउल अमित की छुट्टी होती है स्कूल की तो हम तीनों जब साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो ये मैं बनाती हूँ। ये मगरिब के बाद का वक्त था क्योंकि मगरिब की नमाज के बाद मैं थोड़ी देर के बाद मैं ईसा के पहले ईसा की अजान के पहले मैं किचन में आ जाती हूँ। मगरिब के थोड़ी देर के बाद पूरे वाक़या वगैरह पढ़ के एंड डिनर की प्रिपरेशन करने लग जाती हूँ ताकि जल्दी डिनर हो जाए। मैं ईसा की नमाज़ के पहले, ईसा की अजान के पहले जब हम डिनर कर रहे होते है तब ईसा की अजान होती है एंड डिनर ख़त्म होने के बाद ईसा की नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं। पहले हम ईसा की नमाज़ के बाद खाते थे तो बहुत लेट हो जाता था एंड वॉकिंग भी नहीं होती थी एंड फिर डायरेक्ट सोना पड़ता था तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था। उससे हेल्थ पे भी हमारे इफ़ेक्ट होते हैं, डायरेक्ट खाकर फिर सो जाना एंड कुछ भी एक्टिविटीज़ ना हो, क्योंकि रात को खाना खाने के बाद कुछ भी काम नहीं होता। बहुत तो ज़्यादा मैंने बर्तन जो भी होते हैं उसको धोने के होते हैं, बर्तन को वॉश करना होता है, किचन को क्लीन करना होता है, मैंने समेटना होता है तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं निकलता, कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होती है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा। तो इसके लिए फिर मैंने अब रूल ही बना लिया कि मगरिब की नमाज़ के बाद थोड़ा मंसूरा वगैरह पढ़ के किचन में आ जाने का एंड उसके बाद डिनर की प्रिपरेशन करके ईसा के पहले डिनर कर लेने का। फिर ईसा की नमाज़ पढ़ लेते हैं। ईसा की नमाज़ पढ़ लेने के बाद फिर मैं वॉकिंग पे चली जाती हूँ एंड उसके बाद घर पे आकर मैं सोती हूँ। तो आज का फुल डे व्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए। अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।